सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज के प्रिय दर्शकों, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। ऐसे में आप सभी दर्शकों और शुभचिंतकों का हृदय से आभार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जनपद पुलिस ने संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पूर्व विधायक विजय मिश्रा के आपराधिक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के तहत महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के उमरगा में लल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज दाल मिल को कुर्क किया गया है। एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि मुकेश तिवारी द्वारा संचालित इस दाल मिल की अनुमानित कीमत 100 करोड़ 25 लाख रुपए आकी गई है और इसे अपराध से अर्जित अवैध धन से बनाया गया था। यह कार्रवाई विजय मिश्रा, विष्णु मिश्रा, रामलेली मिश्रा व गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। भदोही पुलिस का दावा है कि यह गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध करता था। वर्ष 2022 से 25 के बीच इस गिरोह की अपराध से अर्जित करीब 241 करोड़ 29 लाख 10,480 रुपए 50 पैसे की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी है। भदोही कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल से सटे भिखारीपुर मैदान के सामने रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 40 वर्षीय अमृतलाल पासी नामक कालीन बुनकर की मौत हो गई है। मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। भदोही कोतवाली के ही डुडवा कुकरौठी निवासी अमृतलाल पासी कालीन बुनाई का काम करते थे। मंगलवार की दोपहर वह पैदल घर से निकल गए और घूमते घूमते भिखारीपुर मैदान के सामने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, जहां भदोही से वाराणसी की तरफ जा रही तेज रफ्तार मालगाड़ी की हवा के झोंके से पटरी किनारे गिट्टी पर गिर गए। यहां ट्रेन के चालक ने फौरन सूचना भदोही रेलवे स्टेशन को दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक कमल कुमार मिश्रा, कांस्टेबल छोटेलाल यादव पहुंचे थे। सीएससी भदोही लाने पर डॉक्टरों ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत से पत्नी नगीना देवी, बेटी अंशिका, बेटा अंश, आयुष सहित माता बरंगी देवी व भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही जिले में मंगलवार को मानसून की पहली अच्छी बारिश ने कालीन नगरी को तरबतर कर दिया है। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को जहां बड़ी राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे और वे खेतों में अपने अपने कृषि कार्य में जुट गए हैं। इसी बीच शाम के समय मोड़ बाजार से सटे कपूरी पट्टी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया था। गांव निवासी विजय यादव ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के पास मौजूद एक सूखे शीशम के पेड़ पर तेज आवाज के साथ बिजली गिरी थी, इससे पेड़ में आग लग गई। आकाशीय चिररी गिरते ही हड़कंप मच गया था। बारिश के चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल जमाव के हालात भी देखने को मिले हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मंगलवार को ज्ञानपुर के एक लान में निषाद पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे थे, जहां जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान एक कार्यकर्ता ने तो डॉक्टर संजय निषाद को नोटों की माला पहनाई, जिससे पूरे कार्यक्रम की सुर्खियां बटोर ली और स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अपने संबोधन में डॉक्टर संजय निषाद ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से हर बूथ को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही चुनावी जीत की सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा के साथ हालिया राजनीतिक बैठकों के बाद सहयोगी दलों की बढ़ी सक्रियता भी सम्मेलन में साफ नजर आई। फिलहाल पूरे कार्यक्रम में नोटों की माला ही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही।
कलयुगी भाभी व भाई ने मिलकर अपने छोटे भाई को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल युवक का इलाज ज्ञानपुर के जिला अस्पताल में कराया गया है। मामला औराई थाना इलाके के महाराजगंज इटवा गांव का है, जहां डब्बू यादव की पत्नी चमेला देवी ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उनका बड़ा बेटा राजेश उर्फ सुंदर यादव व बहू संगीता देवी आए दिन उसके छोटे बेटे 17 वर्षीय आकाश यादव को मिलकर मारते पीटते हैं। शाम एक बार फिर बेटे व बहू ने मिलकर आकाश यादव पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल आकाश यादव का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञानपुर में सद्बुद्धि पदयात्रा निकाली थी। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा की शुरुआत की थी। पदयात्रा में शामिल मुशीर इकबाल, मनोज गौतम, राकेश मिश्रा जैसे तमाम कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए दूधनाथ मंदिर पहुंचे थे। वहां पूजा अर्चना कर दोषियों और सत्ता में बैठे लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। पदयात्रा के मुख्य अतिथि दयाशंकर पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान श्री राम की आस्था को राजनीति का माध्यम बना दिया है। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार राजन ने राम मंदिर प्रकरण की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर की जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए नगर पालिका परिषद भदोही की ओर से करोड़ों रुपए फूंककर लंबे चौड़े दावे किए गए और खुद ही अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाई गई। लेकिन मंगलवार को हुई मानसून की पहली हल्की बारिश ने नगर पालिका परिषद भदोही के दावों की पोल खोलकर रख दी है। भदोही शहर के स्टेशन रोड की सड़कें जहां जलमग्न हो गई, वहीं शहर के चौरी रोड की पटरियां भी तालाब बन गई थी। अस्पताल के सामने पानी लगने से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि भदोही की अध्यक्ष तो महिला हैं, लेकिन उनका सारा काम काज उनके सभासद पति डॉक्टर अतहर अंसारी देखते हैं। फोटो कैमरा एक्शन में माहिर अध्यक्षपति शहर के कई स्थानों पर जल निकासी के नाम पर नाला व अंडरग्राउंड नालियों का उद्घाटन किया है और लंबे चौड़े दावे किए गए कि अब शहर की जल निकासी व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन हकीकत आपके स्क्रीन पर है। औराई के शिवरामपुर निवासी पवन कुमार मौर्य ने थाने में एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही विपक्षी बचानू मौर्य, अंकित मौर्य, शिवम मौर्य एक राय होकर उनके साथ मारपीट की है। गाली गुप्ता देते हुए लात घूसे व लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया गया है। आरोप लगाया कि जाते जाते इन सभी ने जान से भी मार देने की धमकी दी है। हमले में पवन कुमार मौर्य के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार सीएचसी औराई में कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए पवन कुमार मौर्य ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर मंगलवार को लड़की देखकर लौट रहा एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में जहां टेम्पो और कार क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं मां व उसके 2 बेटे घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची रही। वाराणसी के मिर्जा मुराद निवासी 30 वर्षीय रामबाबू चौधरी अपनी पत्नी पूनम देवी, बेटे आयुष, सिद्धार्थ व परिवार के 50 वर्षीय सुरेश चौधरी तथा औराई के कुनबीपुर निवासी रिश्तेदार 60 वर्षीय लालमणि चौधरी के साथ भदोही के गमापुर में लड़की देखने आए थे। सभी लोग टेम्पो से वापस लौट रहे थे। टेम्पो औराई के गिरदबड़ा गांव निवासी मिराज नामक चालक चला रहा था, जहां इंदिरा मिल चौराहे पर पहुंचते ही चौरी के परसीपुर निवासी आकाश चौहान की कार से टेम्पो की टक्कर हो गई। हादसे में पूनम देवी, उनके बेटे आयुष और सिद्धार्थ घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए इंदिरा मिल के एक्सल हॉस्पिटल लाया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। मंगलवार की सुबह से भदोही जिले में रिमझिम और तेज बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया था। जहां अधिकांश लोग घरों, दुकानों और दफ्तरों में दुबके रहे, वहीं ज्ञानपुर नगर की एक तस्वीर ने सभी का दिल जीत लिया। हाथों में छाता, कंधों पर स्कूल बैग और किताबों को भीगने से बचाने की कोशिश करते नन्हे मुन्ने बच्चे पूरे उत्साह के साथ स्कूल और कोचिंग सेंटर की ओर
बढ़ते नजर आए। किसी ने बैग को छाते के नीचे छिपाया तो किसी ने किताबों को सीने से लगाकर सुरक्षित रखा। बारिश की फुहारें उनके हौसले को जरा भी टिका नहीं सकी। बच्चों का यह जज्बा शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता और मजबूत संकल्प का जीवंत उदाहरण बन गया। यह दृश्य बताता है कि मंजिल वही पाते हैं जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते। ज्ञानपुर के इन बच्चों ने अपने प्रयास से समाज को यह संदेश दिया है कि शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। बारिश शुरू होते ही विद्युत पोल हादसे का सबब बनने लगे हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते पशुओं के साथ हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के डंगहर के गौतम बस्ती से सामने आया है। हरिचंद गौतम ने बताया कि गांव के ही समरजीत गौतम की गाय कुएं के पास चल रही थी, जहां मौजूद एक ट्रांसफार्मर पोल की चपेट में आ गई। कहा कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन शिकायत को अनसुना कर दिया गया। आखिरकार लापरवाही के चलते पशुपालक समरजीत गौतम का भारी नुकसान हो गया है। भदोही शहर में तेज आंधी और बारिश के बाद जगह जगह लगे भारी भरकम होर्डिंग बैनर अब राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। कई होर्डिंग फट चुके हैं और उनके कुछ हिस्से हवा चलने पर सड़क पर गुजरने वाले बाइक और कार चालकों के सामने आकर गिर रहे हैं। इससे कई लोग हादसे का शिकार होते होते बच रहे हैं। रामरायपुर निवासी दिलीप कुमार राय ने बताया कि रामरायपुर वन विभाग के पास इंदिरा मिल चौराहा, IICT के सामने नेशनल तिराहा, रजपुरा समेत कई स्थानों पर लगे होर्डिंग बैनर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तेज हवा में उनके फटे टुकड़े लगातार लहराते रहते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से तत्काल ऐसे फटे और जर्जर होर्डिंग बैनर को हटाने की मांग की है, ताकि बाइक व कार चालकों के साथ होने वाले हादसे को रोका जा सके। प्रचार के लिए बैनर लगा हुआ है। ये करीब बनारस चौरी से जो बनारस के लिए रास्ता जाता है, एक वहाँ लगा है बैनर प्रचार के लिए। और ये आए दिन, अब ये बरसात का मौसम है, ये फटेगा, गाड़ी वाले पे आएगा और इसका एक्सीडेंट होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन लेगा जिम्मेदारी या हमारे यहाँ के भदोही के नेता लेंगे? मानसून की शुरुआती बारिश ने सुरियामा के महुआपुर चौथार में जल निकासी व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी है। भदोही सुरियामा मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान बड़े बड़े नाले तो बना दिए गए, लेकिन गांव की बस्तियों की जल निकासी उनसे नहीं जोड़ी गई। नतीजा यह रहा कि बारिश का पानी सीधे घरों तक पहुंच गया और ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महुआपुर चौथार निवासी राजेंद्र यादव, आकाश माली, करण माली, संतोष माली, अनिल गुप्ता व राजेश माली ने बताया कि बरसात से पहले कई बार गांव में जल निकासी की मांग की जा रही थी। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंगलवार को हुई बारिश से जब गांव पानी पानी हो गया तो मजबूरी में ग्रामीण अपने खर्च पर नाली बना रहे हैं और सड़क को ऊंचा करने का कार्य भी शुरू कर दिया है, ताकि घरों में पानी घुसने से रोका जा सके। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से समस्या समाधान की मांग की है। भदोही शहर के पकरी फूलन देवी तिराहे पर एक जर्जर विद्युत खंभा हादसे को दावत दे रहा है, जबकि इसी रास्ते से विद्युत विभाग के अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इस जर्जर विद्युत खंभे पर जिम्मेदार अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। पकरी फूलन देवी तिराहे पर एक दुकान के समीप लगा यह विद्युत खंभा पूरी तरह जंग खाकर गल चुका है, जो कभी भी गिरकर बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तिराहे पर लगा यह विद्युत खंभा गिरा तो कई लोग जद में आकर घायल हो सकते हैं। इलाके के लोगों ने जर्जर विद्युत खंभे को बदले जाने की मांग की है। बारिश के दौरान एक बाइक सवार फिसलकर सड़क पर गिर गया और हादसे में घायल हो गया है। सरकारी एम्बुलेंस से उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। यह हादसा भदोही शहर के बाईपास रोड इंदिरा मिल से आगे मथुरापुर के पास का है। कछुआ बाजार निवासी 35 वर्षीय ओम त्रिपाठी बाइक से जौनपुर की तरफ जा रहे थे। मथुरापुर के समीप पहुंचे तभी सामने अचानक साइकिल सवार आ गया। ब्रेक लगाते ही बाइक फिसल गई और गिरकर ओम त्रिपाठी घायल हो गए थे, जबकि साइकिल सवार बच गया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्म दिवस के मौके पर पीडीए वृक्षारोपण अभियान के तहत मंगलवार को भदोही के रया पासी बस्ती में नीम का पौधा लगाया गया। नेबूलाल सरोज के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। साथ ही वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प भी दोहराया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य घनश्याम पासी सहित गुलाब राइन, अंकित सरोज, पंकज सरोज आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल में मंगलवार को अपना दल यश की जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पार्टी संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ एवं पुराने कार्यकर्ताओं का भी माल्यार्पण कर सम्मान किया गया था। बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2 जुलाई को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जयंती पर मिले व्यापक जन समर्थन का श्रेय पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। बैठक में उदल पटेल, शहनवाज अंसारी, मोतीलाल मौर्य, हासिम हाशमी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे भिखारीपुर कंपोजिट विद्यालय में 100% नामांकन के लक्ष्य को लेकर स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली विद्यालय से शुरू होकर बनवासी बस्ती, चौहान बस्ती, गौतम बस्ती व सरोज बस्ती होते हुए पुनः विद्यालय पर पहुंची थी। बच्चों ने आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे और शिक्षा हम सबका गहना है जैसे नारों से अभिभावकों को जागरूक कर रहे थे। रैली में प्रधानाध्यापिका शाहीन बानो सहित हीरामणि सरोज देवी, मीरा देवी, रितु चौधरी आदि का योगदान काफी सराहनीय रहा। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों व लाखों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।